दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट को आगे बढ़ चढ़कर अशोक गहलोत का साथ देना चाहिए ताकि ताकि कांग्रेस की सम्मानजनक हार होने की सूरत में अशोक गहलोत की सम्मानजनक विदाई हो सके और प्रदेश की राजनीति में उच्च स्तर पर सचिन पायलट की सम्मानजनक वापसी हो सके? फिर पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट को क्या आगे बढ़ चढ़कर अशोक गहलोत का साथ देना चाहिए ताकि कांग्रेस की सम्मानजनक हार होने की सूरत में अशोक गहलोत की सम्मानजनक विदाई हो सके और प्रदेश की राजनीति में उच्च स्तर पर सचिन पायलट की सम्मानजनक वापसी हो सके? अगर आप सचिन पायलट के समर्थक हैं तो क्या आप चाहेंगे कि सचिन पायलट बढ़ चढ़कर कांग्रेस को जिताने में अशोक गहलोत का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें? अगर आप अशोक गहलोत समर्थक हैं तो क्या आप चाहेंगे कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को अपने साथ रखें, बराबरी का दर्जा दें? अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो क्या आप चाहेंगे कि दोनों नेता एक हो जाएं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो जो सवाल मैंने पहले पूछा था वो सवाल में एक बात शामिल थी, अब कांग्रेस की सम्मानजनक हार होने की सूरत में। तो ये पूरा वीडियो दोस्तों इस आधार पर बनाया जा रहा है जो लेटेस्ट सर्वे आया है, जिसमें कांग्रेस को करीब 64-65 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को 130-132 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसमें मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। बहुत साल मैं भी चैनलों में काम किया है मैंने, और मोटे तौर पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में मैंने खुद घर बैठे बैठे एक प्रयोग किया था कि ये जो सर्वे जितनी सीटें कांग्रेस को देते थे दोनों राज्यों में, उसमें मैं 10 जोड़ दिया करता था, 10-12 जोड़ दिया करता था, और जितनी सीटें बीजेपी को देते थे उसमें 10-12 सीटें मैं घटा दिया करता था, और बिल्कुल फिट नतीजा निकला। मोटे तौर पर कर्नाटक में सभी मोटे तौर पर बड़े बड़े चैनलों का जो ओपिनियन पोल था वो 120 सीटें कांग्रेस को दे रहा था। तो मैंने मन ही मन कहा, अपना वीडियो में भी कहा कि मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की 130 प्लस सीटें आ रही हैं, और उतनी ही आई। हिमाचल में भी यही हाल था। तो अब इस हिसाब से इस सर्वे को देखा जाए तो बीजेपी 132 की जगह 120 के आसपास लगती है, सट्टा बाजार भी यही कह रहा है। कांग्रेस 64 की जगह 74 के आसपास की लगती है। अब मैं इस पर इतना इंफेसिस क्यों दे रहा हूं? मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत साबित हूं, अगर गलत साबित हुआ तो मैं माफी मांग लूंगा बाकायदा। तो अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि आने वाले समय में जो सर्वे आएंगे ओपिनियन पोल, वो इसी के आसपास रहने वाले हैं। हो सकता है कोई एक आध सर्वे 150 पार बीजेपी को पहुंचा दे, कोई एक आध सर्वे कांग्रेस को 120 के आसपास पहुंचा दे, हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर सर्वे जो प्रतिष्ठित कंपनियां कर रही हैं, मोटे तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि यही जो अभी ताजा सर्वे आया है उसके आसपास रहने वाला है, जिसमें मेरा फॉर्मूला मैं लागू कर रहा हूं कि बीजेपी को जितनी सीटें मिले उसमें से 10-12 आप घटा दीजिए, कांग्रेस को जितनी सीटें मिले 10-12 बढ़ा दीजिए। आप कहेंगे मैं कहां की बात कहां ले आया, बात तो सचिन पायलट की हो रही थी। भी हां, सचिन पायलट की हो रही थी। अगर हम मान के चले कि इस तरह के सर्वे आएंगे और बीजेपी 115-120 के साथ सत्ता में आ जाएगी और कांग्रेस 75 के आसपास टिक जाएगी, तो सचिन पायलट को ऐसी स्थिति में तो बढ़ चढ़ कर कांग्रेस का साथ देना चाहिए। वैसे सचिन पायलट कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, ये तो उनकी छवि ऐसे बनाई जा रही है कि उनके समर्थक अशोक गहलोत के समर्थकों से लड़ मर रहे हैं और उनके समर्थक अशोक गहलोत की भाषण से पहले टोका टाकी करते हैं, वो बातें अलग है। लेकिन सचिन पायलट ने तो कभी कोई इशारा नहीं किया, और क्यों इशारा करेंगे? सचिन पायलट बिट्रे करेंगे तो वो अशोक गहलोत के साथ बिट्रे नहीं होगा, वो कांग्रेस के साथ धोखा होगा, वो सोनिया गांधी के साथ धोखा होगा, प्रियंका गांधी के साथ धोखा होगा,
राहुल गांधी के साथ धोखा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धोखा होगा, जिनसे वो मूल मंत्र सीख कर आए, भूलो माफ करो आगे बढ़ो। हालांकि 90 के दशक में जब अशोक गहलोत दूसरी बार शायद या तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने यही नारा दिया था जिसको अब वो भुला बैठे हैं। तो सचिन पायलट क्यों विद्रोह करेंगे, क्यों साथ नहीं देंगे, अपने सर पर हार का ठीकरा फोड़ लेंगे? क्या बेवकूफी का तर्क लोग देते हैं, मेरी समझ से परे है। 46 साल के हैं, युवा हैं, पूरा भविष्य आगे पड़ा हुआ है, राहुल गांधी के करीबी हैं, प्रियंका गांधी के करीबी हैं, सोनिया गांधी का सर पर हाथ है, और ऐसे में आप ऐसा बेवकूफाना कदम कोई क्यों उठाना चाहेगा युवा नेता? सबसे बड़ी बात है ओबीसी से है, और ओबीसी को एक बड़ा चुनावी मुद्दा राहुल गांधी मान रहे हैं, सचिन पायलट के नेता मान रहे हैं। इस ओबीसी वाले एंगल पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले अगर यही ट्रेंड रहता है कि कांग्रेस 74-75 और बीजेपी 120-122 या 118, 120, 122, तो ऐसे में सचिन पायलट अगर सक्रिय रूप से और ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर ये मैसेज भी देते हैं कि वो साथ में हैं और दिल से साथ में हैं, जो दिल से साथ रहेंगे, क्योंकि ऐसा करना उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को चाहिए कि कांग्रेस का साथ नहीं दें और कांग्रेस हार जाएगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो सचिन पायलट के लिए मैदान साफ होगा। मेरा कहना है इसके बिल्कुल उल्टा, सचिन पायलट को बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ देना चाहिए, और जो कांग्रेस अभी 74-75 पर अटकती दिखाई दे रही है, इसको 85-88 तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। ये जो अतिरिक्त 10, 12, 15 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, मिलने की संभावना है, ये सब सचिन पायलट के खाते में जाने वाली है, आप मानकर चलिए। और अगर 74-75 से कांग्रेस नीचे गिरकर 50-55 पर आ जाती है तो ये ठीकरा पहले से ही अशोक गहलोत कैंप फोड़ चुका है, एक सर सामने रख चुका है। वो सर किसका है मुझे आपको बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। अब आगे जो कहानी है, जो ओबीसी राजनीति की मैं बात कर रहा था, उससे पहले अशोक गहलोत के एक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा कि हमको चाहिए कि हम मतभेद मनभेद 2 महीने के लिए भुला दें, तो वो भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन मतभेद मनभेद सिर्फ 2 महीने के लिए क्यों भुलाया जाए, हमेशा के लिए क्यों नहीं भुलाया जाए? अशोक गहलोत इस बीच 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका, मैं और क्या चाहिए, और मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं और पद ही मुझे नहीं छोड़ रहा, मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह अध्यक्ष बनने का ऑफर मिला था, मुझे बन जाना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री पद से 1000 गुना ज्यादा बड़ा पद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, भूल हो गई या गलती हो गई, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ एग्जैक्ट इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मूल भाव यही था। तो क्या अशोक गहलोत भी नहीं चाहेंगे कि अब वो दिल्ली में राजनीति करें? ओबीसी की राजनीति में कांग्रेस को अशोक गहलोत से बड़ा नेता कौन मिलेगा? भूपेश बघेल भी, माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल भी ओबीसी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वहां कांग्रेस वापसी कर रही है और दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे और वहां से ठेलेंगे कांग्रेस को आगे। सिद्धारमैया भी मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी हैं, कर्नाटक में हैं, लेकिन वो कर्नाटक तक ही शायद सीमित रहना चाहते हैं। सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपकर अशोक गहलोत दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, उनको होना भी चाहिए। राहुल गांधी का अगर साथ देना चाहते हैं तो सिर्फ वर्बल साथ देने से काम नहीं चलेगा, या आचार संहिता से कुछ 48 घंटे या 90 घंटे पहले जातीय सर्वे की घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। 21% ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 26% की घोषणा से काम नहीं चलेगा। आपको पूरा एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं उसमें हार हो जीत हो, पिछड़ जाएं, ये नारा चले नहीं, वो बात अलग है, लेकिन नेता तो वही है जो जोखिम ले। और ओबीसी की राजनीति मजबूरी भी है कांग्रेस की करना, क्योंकि बीजेपी को पिछले 2019 के चुनाव में 48% ओबीसी वोट मिला था, निचले तबके की ओबीसी जातियों का। जो ऊपर की जो रसूखदार जातियां हैं उनका करीब 40% वोट ओबीसी का मिला था। कुल मिलाकर एवरेज तौर पर 44% वोट मिला था, और कांग्रेस को कितना वोट मिला था? सिर्फ 15%।
और चाहे अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ओबीसी की राजनीति करने वाले नेता हों, इनके हिस्से में कुल मिलाकर 41% ओबीसी वोट आया था, जो 1996 में 54% होता था, जो बीजेपी के पास में 1996 में सिर्फ 20-21% वोट था, जो कांग्रेस के पास 96 में करीब करीब 25% वोट था, 25-28% वोट था, जो घटकर 15% पर आ गया। तो कांग्रेस अपने वोट बैंक में बड़े स्तर पर इजाफा तब तक नहीं कर सकती जब तक कि ओबीसी में भी महापिछड़े और दलितों में महादलित और मुसलमानों में पसमंदा मुसलमानों को अपनी तरफ एक तरफा ना कर ले। एक तरफा वो पसमंदा मुसलमानों को कर सकती है। दलित अगर 50% भी वोट देना शुरू कर दें तो बहुत 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 बड़ी कामयाबी होगी। और ओबीसी में बीजेपी के वोट बैंक में अगर वो सेंधमारी करने में कामयाब होती है तो अपना वोट प्रतिशत वो बढ़ा सकती है, इतना बढ़ा सकती है कि अगले लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या कम से कम दुगनी कर सके। 54 की जगह 110 तो बीजेपी कांग्रेस की आनी ही चाहिए। इस बात को राहुल गांधी समझ रहे हैं और इसका एक आसान रास्ता, अपेक्षाकृत आसान रास्ता ओबीसी की राजनीति है, जातीय सर्वे है। और उसको वो ओबीसी के युवा वर्ग की नौकरी से, उसको वो ओबीसी के युवा वर्ग के रोजगार से, उसको वो ओबीसी के युवा वर्ग के शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से जोड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है, सबसे प्रैक्टिकल बात है। तो यहां पर तो कांग्रेस के पास दोनों हाथ में लड्डू हैं। बुजुर्ग नेता अशोक गहलोत भी ओबीसी हैं, जो केंद्र के स्तर पर यानी दिल्ली के स्तर पर यानी पूरे भारत के स्तर पर ओबीसी की राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और सचिन पायलट जैसा युवा ओबीसी चेहरा है जो राजस्थान में कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर ठेल सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है, जो मेरा तर्क है, कि सचिन पायलट को बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए। जो वो कहते हैं कि मैं बढ़ चढ़कर साथ दे रहा हूं, लेकिन ये जो छवि बनाई जा रही है, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इसको तोड़ने की जिम्मेदारी भी सचिन पायलट की बनती है। हालांकि अशोक गहलोत को चाय पर बुला लेना चाहिए। चाय पर बैठेंगे, चाय की चुस्कियां ली जाएंगी, साथ में कुछ नमकीन, कुछ मीठे बिस्किट खाए जाएंगे, तो गिले शिकवे वहीं के वहीं खत्म भी हो सकते हैं। और अब ईआरसीपी का मुद्दा चलते चलते 12 से यात्रा निकाली जा रही है, 16 अक्टूबर से शायद यात्रा निकलेगी अगर मुझे डेट सही ध्यान है। लेकिन उसमें अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट होंगे तय नहीं है, पता नहीं है। रहने चाहिए, लगातार रहने चाहिए। यही वो इलाका है जिसमें मीणा और गुर्जर बेल्ट वाला बड़ा हिस्सा, इसका करीब 82 में से करीब कुल मिलाकर तो ईआरसीपी के तहत 12-13 जिलों में 82 सीटें आती, लेकिन गुर्जर मीणा बेल्ट की 39-40 सीटें मानी जाती हैं, जिसकी अधिकांश सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी। और अगर कांग्रेस को ये जो चुनावी सर्वे उनको 64 पर बता रहे हैं, जो मेरे हिसाब से 74 पर है, इसको 74 से 100 तक ले जाना है, तो फिर ईआरसीपी के मुद्दे पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का साथ रहना लाजमी है, जरूरी है, मजबूरी है। अंत में फिर जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगा कि जो मैंने शुरू में सवाल उठाया था, मेरे हिसाब से इसका जवाब हां है। क्या सवाल था कि दोस्तों, क्या आपको क्या लगता है कि क्या सचिन पायलट को आगे बढ़ चढ़कर अशोक गहलोत का साथ देना चाहिए, जो मेरी नज़र में वो दे रहे हैं, देना चाहते हैं? क्या साथ देना चाहिए ताकि कांग्रेस की सम्मानजनक हार होने की सूरत में अशोक गहलोत की सम्मानजनक विदाई हो सके और सचिन पायलट की प्रदेश की राजनीति में उच्च स्तर पर सम्मानजनक वापसी हो सके? अगर शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, अगर कांग्रेस की सम्मानजनक हार होती है, इस सम्मानजनक हार को क्या जीत में भी बदला जा सकता है? इस पर भी बात करेंगे अगले वीडियो में। और एक और बात पर विचार करेंगे कि इन बीजेपी के खाते में जो 120 के आसपास सीटें दिखाई दे रही हैं, इसमें वसुंधरा फैक्टर को माइनस कर दिया जाए तो हालत क्या होती है। बड़ा दिलचस्प आएगा आंकड़ा, मजा आएगा आपको सुनकर। आप मेरे साथ जुड़े रहिए राजस्थान तक में बताऊंगा आपको आगे, कल या परसों। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।